आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। हॉल नंबर 2 में अगर हम बात करें तो लिटिल जीनियस का स्टॉल है। ये स्टॉल जो है ये यहाँ पर खिलौनों का स्टॉल है। बच्चों से संबंधित, छोटे बच्चों से संबंधित यहाँ पर आइटम्स रखे हुए हैं। ABCD की अगर हम बात करें तो यहाँ इस तरह की स्लेट्स है जो जिससे बच्चे लिखना सीख सकते हैं। और अगर हम दूसरा शील्ड देखें तो एक ये वाला शील्ड है। बच्चों के टॉयज़ की अगर हम बात करें तो ये किस तरह का टॉयज़ है? आपका नाम? नेहा। नेहा, किस तरह का टॉय है ये? मैम इसमें डिफरेंट तरह के शेप्स हैं और डिफरेंट कलर्स हैं जिससे कि हम बच्चों को कलर शॉर्टिंग सिखा सकते हैं। शेप का उनको सिखा सकते हैं कि आप शेप ये कौन सा है इसको पहचानिए। और इसमें एक ये बटन्स करके दे रखे हैं जिसमें बच्चों को थ्रेड हम कैसे इंसर्ट करते हैं सिखा सकते हैं। ये वाला भी है टॉय देखने को मिल रहा है। इससे क्या ये मैम स्टैकिंग्स के लिए है, बच्चों को कलर समझाने कलर्स के पहचानने के लिए। हाँ, और इससे बच्चों का हैंड मूवमेंट से होता है। एक मुझे अभी एक आइटम दिखाई दिया है। ये किस चीज़ के लिए? ये बच्चों को सिखाने ये के बच्चों को सिखाने के लिए मैम ये एक तरह का पज़ल है प्री स्कूल के बच्चों के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ये पज़ल टाइप का है। इसमें ये पूरा जो ए है वो अल्फ़ाबेट बाहर निकल जाता है, तो बच्चे जब उसको ढूंढते हैं कि ए कहाँ पे आएगा, फर्स्ट अगर ए आता है तो उसको वहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो इस टाइप का ये पज़ल है बच्चों को सिखाने के लिए अल्फ़ाबेट्स के बारे में खेल खेल में। आपका नाम? नरेश कुमार गौतम। नरेश जी दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। ये आपने स्टॉल पहली बार लगाया? पिछले 32 साल से मैं यहाँ स्टॉल लगाता आ रहा हूँ। मेरी जवानी इस पे कुर्बान हुई है। ये खिलौने बनाते बनाते मेरी आत्मा में भी ये खिलौने रस बस गए हैं। तो आप ये खुद ही बनाते हैं? मेरे पास 500 आदमियों की फोर्स है फैक्ट्री में, जहाँ ये खिलौने बनाते हैं रात दिन। जो है लिटिल जीनियस टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है और मैं पिछले 32 साल से खिलौने बना रहा हूँ। सरकार की जो नई नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर ये है कि बच्चों को खेल खेल में सिखा देना कि कैसे कैसे बच्चों को खेल खेल में सिखा दिया जा सकता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम चले हैं। जैसे ये खिलौने की बात करें तो इसके अंदर ये अपनी कैविटी से सब सारे ब्लॉक्स बाहर आ जाएंगे, गिनती सब बाहर निकल जाएंगी। तो बच्चे का फिंगर मूवमेंट और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए बच्चा उसके अंदर इसको लगाएगा। खेल खेल में वो सीख भी जाएगा, काउंटिंग वगैरह आ जाएगी। इसी तरह से इसमें अल्फ़ाबेट्स की चीज़ें भी हमारे पास हैं। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सिखाने के लिए आप किताब में सिखाएंगे तो बच्चा रोएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सीक्रेटली इसमें वो पढ़ाई में जो है खेल खेल में वो पढ़ाई सीख जाता है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि इसमें नई रूपता आती जाए, नए नए खिलौने बनाते जाएं। अभी वर्तमान में हम करीब 5000 तरह के खिलौने बना रहे हैं और ये विश्व पुस्तक मेला जो लगा है 10 तारीख से, इससे पहले हम जर्मनी के न्यूरमबर्ग में भी धूम मचा के आ चुके हैं। वहाँ पर हम लोगों ने स्टॉल लगाया। ये आपके मन में विचार कैसे आया खिलौने के प्रति, ध्यान कैसे बढ़ा? बचपन में खिलौनों का अभाव मुझे यहाँ ले आया। मुझे बचपन में खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले थे, इसलिए मैंने 2 खिलौनों से मेरी घर की छत पे ये काम शुरू किया 1500 रुपये से। आज मैं भारतवर्ष में अगर वुडन टॉयज़ की बात हो और हमारी कंपनी का नाम ना लिया जाए ऐसा संभव नहीं है। तो कितनी कंट्रीज़ में आप स्टॉल लगा चुके हैं? अब ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जाना होता है। अभी जैसे जर्मनी से लौट करके आए हैं, जगह जगह हमारी तो एग्जीबिशन लगती रहती हैं ऐसे करके। जो काउंटिंग किस तरीके से? काउंटिंग तो ये है, मैं अल्फ़ाबेट्स हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सारे के सारे ब्लॉक्स बाहर निकल जाएंगे अपनी कैविटी से। तो बच्चा सारे 26 अक्षर निकाल के आप टेबल पर रख देंगे तो बच्चा A को A की जगह में लगाएगा, B को B की जगह में लगाएगा, C को C की जगह में लगाएगा। तो उसका फिंगर मूवमेंट और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ का, हाँ खोल के दिखा दें कि जैसे ये सब निकाल दिए गए हैं ऐसे करके जो है। और अब इसकी जो कैविटी जहाँ पर है, जो जगह है वो वहीं पर ही आएगा। O है तो वो अपनी जगह में आएगा वहाँ पर जो है। J है तो वो J, H है तो H अपनी जगह में आएगा ऐसे करके जो है। तो मकसद यही है कि बच्चे को उसको खेल खेल में सिखा देना ऐसे करके जो है। ये कितना? 300 रुपये का है। और कौन-कौन से आपके खिलौने हैं आपके पास? ये जैसे ये एक एलिफेंट है, ये एलिफेंट के सारे ब्लॉक्स निकल जाएंगे, फिर दोबारा से बच्चा उसको जोड़ेगा। ये बच्चों को टाइम सिखाने के लिए है, टाइम सिखाने के लिए। ये इंद्रधनुष रंग सिखाने के लिए है। ये शेप्स, आकृतियाँ सिखाने के लिए। सब लकड़ी का। इस दुकान में जो भी आप देख रहे हैं सब वुडन एजुकेशन टॉयज़ है जो हम बना करके बेच रहे हैं।
ये एक हमने क्लाउन की शेप बनाई है। इसके अंदर बच्चों को शेप सिखाने के लिए सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ये रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज इस तरह के कलर सिखाने के लिए, बेसिक प्राइमरी कलर सिखाने के लिए हम 6 साल तक के बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। और हमारा खिलौना ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक में बिकता है। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ हमारे खिलौने ना हों। ये क्या चीज़ है? ये भी टॉय है, ये कर्सिव राइट। ABCD है। ये एक शेप हट हमने बनाई है, सुंदर झोंपड़ी बनाई है। इसके ये दोनों छत निकल जाएंगी और इसके अंदर ये आकृतियाँ आप देख रहे हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये ब्लॉक्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो बच्चे का फिंगर मूवमेंट, हाथ का और आँख का समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोगों ने खिलौना बनाया। तो बच्चा इसके अंदर इसको डालेगा। अल्फाबेटिकल दिखाई दिया है मुझे। ये सैंड पेपर है। सैंड पेपर से बच्चा फिगर आइडेंटिफाई करता है। A to Z इसके अंदर बनाया हुआ है। तो बच्चा वो उसको फिंगर को घुमा करके देखेगा कि A कैसे होता है, B कैसे होता है, C कैसे होता है। ये एक आकृति डॉग की है। बच्चों को कलरफुल है तो बच्चों को क्या है कि उनकी टेबल पे ये रखा रहेगा। इसके पेंसिल और पेन इसमें रख सकते हैं। तो बच्चे अपने बेडरूम को, अपने टेबल को सजाने के लिए इसका उपयोग करते हैं इस तरह से जो है। और ये एक डक एग है। इसके अंदर साइज इंसुरेशन सिखाने के लिए बच्चे को, ये छोटा, बड़ा, 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 बड़ा इस तरह सिखाने के लिए है। तो हर एक साइज़ का अलग अलग रखा हुआ है। ये एक पज़ल है, जिक्सो पज़ल इसको बोलते हैं। ये एलिफेंट A to Z सिखाने के लिए। इसके कलरफुल पीस बाहर निकल जाएंगे यहाँ से और वो कलरफुल पीस को फिर बाद में जोड़ा जाता है ABCD इस तरह से सिखाने के लिए जो है। ये एक लॉयन पज़ल है। ये सारे के डिसमेंटल हो जाएगा। इसके बच्चों को पहले दिखा दिया जाएगा लॉयन है, फिर इसके दुम और इसका फेस सब निकाल करके बच्चा फिर दोबारा से जोड़ेगा। मकसद यही है कि बच्चे को खेल खेल में सिखा देना। पुरानी परंपरा जो थी, जैसे हमारे ऋषि मुनि जो करते थे, कंठस्थ याद करते थे, तो वैसे खेल खेल में ये सिखा देना है। जो सरकार ने नई शिक्षा नीति जो बनाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें खिलौनों को बहुत महत्व दिया है। खिलौने पौराणिक समय से हमारे देश में बने आ रहे हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में खिलौने के लिए बोला है, तब से हम खिलौने वालों के दिन फिर गए हैं। लोगों के लिए कोरोना काल बहुत बुरा समय गया, लेकिन खिलौना निर्माताओं के लिए कोरोना काल वरदान साबित हुआ है। इतनी खिलौनों की सेल हुई है कि लोग घर में रहे थे, घर में बैठ कर के बच्चों को खिलौने से खिलाया गया। तो हम सब खिलौने निवासी, हम सब खिलौना निर्माता जो है कोरोना को धन्यवाद देते हैं कि वो आया और हमारा कारोबार बढ़ा। ये एक जिराफ है। जिराफ के ऊपर एक जिराफ की शेप लिए हुए है और ये A फॉर इसके पीछे एप्पल लगा हुआ है, एरोप्लेन बना हुआ है। तो ये अल्फ़ाबेट्स निकलेगा नहीं, ये इसी में रहेगा। इसको घुमाते रहेंगे आगे पीछे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय इसमें आता रहेगा। ये आवर हेल्पर्स। तो ये तो शायद वुडन का नहीं होगा। ये वुडन का नहीं है, लेकिन ये क्या है, आवर हेल्पर्स हैं कि कुली, पुलिसमैन, ये सब इसमें दिखाया गया है। हाँ, तो वो उसको क्या है, हाथ में पहन करके, इसको हैंड पपेट बोलते हैं, हाथ में पहन के स्टोरी टेलिंग बच्चों को सिखाई जाती है कि नर्स कौन होती है, कुली कौन होता है, ये सब बताया जाता है जो है। ये आकृतियाँ सिखाने के लिए शेप, जनरली स्कूल्स में इन सब का प्रयोग किया जाता है। ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल ये सब सिखाने के लिए सारे ब्लॉक्स अपनी कैविटी से बाहर आ जाते हैं। इससे फिर बच्चा वो उसको ट्रायंगल को ट्रायंगल में लगाएगा, सर्कल को सर्कल से लगाएगा। लुक लाइक ए क्लाउन, जोकर की तरह लग रहा है, हंस रहा है। इसके नीचे इसका सैड फेस आएगा। इस तरह से भिन्न भिन्न तरह के हम खिलौने बनाते हैं। आज में वर्तमान में हम करीब 5000 खिलौने बना रहे हैं। यहाँ बच्चों को अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिकल सिखाए जा रहे हैं। हाँ, ये अबाकस है। इधर 1 है और इधर 10 है। तो ये इस पे इसको बच्चे को बोलते हैं कि 5 है तो 5 वो इधर लेके आ जाएगा, 6 है तो 6 यहाँ लेकर आ जाएगा। यही इसका मकसद है जो है। इसमें आकृतियाँ हैं। हाँ, इसमें जो है शेप्स हैं। ये न्यूजीलैंड से आई हुई लकड़ी पाइन का बना हुआ है और इसमें बच्चों को आकृतियाँ सिखाने के लिए है। अगर अभी और देखें तो ये भी एक टॉय का ही काम कर। हाँ, ये बच्चों का बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम 6 साल तक के बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। तो बच्चे को खेल खेल में उनका शारीरिक और मानसिक विकास करना है। तो बच्चों को ये फ्रॉक में धागा बांधना और जिपिंग लगाना और अपना जूता बांधना आ जाए, तो उसके लिए बनाया गया है। इसको लेसिंग बोर्ड उसको बोलते हैं। ये भी टॉय है। ये रबर बैंड के लिए, इसके लिए या बांधने के लिए?
सुई में धागा डालना भी एक एक्सरसाइज होती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया। ये बीट्स बोलते हैं इनको। ये बीच में एक होल है, तो इस धागे को इसके अंदर पिरोते हैं, तो बच्चे का फिंगर मूवमेंट और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए है। बॉडी पार्ट्स का भी टॉय दिखाई दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ये बच्चों को पार्ट ऑफ द बॉडी है, उनके शरीर के अंग सिखाने के लिए। एक और खिलौना आपके सामने रखा हुआ है, ये थोड़ा एडवांसेस है। ये इसके साथ में जो है ये बच्चा जो है, ये बच्चा जो है, ये इसमें देखिए इसके सारे हाथ पैर सर सब निकल जाएंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि इसका हाथ क्या है, पैर क्या है, ये सब सिखाने के लिए। जैसे बच्चा नर्सरी स्कूल में जाता है एडमिशन के टाइम पे, तो वो सब ब्लॉक्स उसको दे दिए जाते हैं। इससे उसका मानसिक विकास टेस्ट किया जाता है, IQ लेवल टेस्ट किया जाता है। नरेश जी मेरे मित्र हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुझे एक तरह से गोद ले लिया है। मैं अब उनकी ही शरण में हूँ एक तरह से, और मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं भी साथ में आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार अभी हम लोग जब जर्मनी गए, तो मेरा पहली विदेश यात्रा थी, और वहाँ दुनिया भर का एक टॉय फेयर होता है। जैसे आप यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर देख रहे हैं, तो उसी तरह का फेयर वहाँ पे पूरी दुनिया का एक टॉय फेयर लगता है। हम लोग वहाँ गए थे, और वो एक अद्भुत दुनिया थी। जैसे हमारे यहाँ हम शब्दों की दुनिया की बात करते हैं, तो यहाँ एक नई दुनिया है। जैसे बच्चे जो हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो सबके बच्चे, वो किसी भी समाज के बच्चे, क्योंकि बच्चों को कोई पता नहीं है किसी भी समाज का वो कैसा है, लेकिन उसको अगर आप इन खिलौने के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो बच्चे बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ जाते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, जब बच्चे चलने सीखते थे तो एक रेड़ू चलता था, हाँ, उस रेड़ू को बनाते थे लोग, और रेड़ू उसे वो बच्चा उसके साथ चलता हुआ निकल जाता था। साहब के यहाँ भी बहुत तरह के इस तरह के खिलौने बनते हैं। वो खिलौने कम उस तरह की एक्सरसाइज होती है। केवल 1000 से आदमी को अगर प्रेरणा मिले, और वो आदमी 1000 से काम कर सकता है, ये मुझे दृष्टि गौतम साहब ने दी। दूसरा कि ज्योतिबा फूले ने कहा था कि अविद्या जो है वो उसका हमें सबसे बड़ा जो नाश का सर्वनाश का कारण है अविद्या। तो इन्होंने शिक्षा को वुडन कैसी, हमारी लकड़ी कैसी माध्यम बन सकती है, ये नया कंसेप्ट इन्होंने दिया है। इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और समूचा इनका काम है उससे मैं बेहद प्रभावित हुआ, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं गौतम साहब को दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद उनका। नैमिष राय जी साहित्यकार हैं और कलम के सिपाही हैं, और यहाँ एक हम देखें तो एक खिलौनों का माहौल है, तो बिना कलम के ये माहौल आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे एक बम्बई की घटना याद आ रही है। संजना, शशि कपूर की लड़की, अभी शायद अभी भी हैं वो। मैं पृथ्वी थिएटर पे नाटक देखने जाता था, मैं खुद नाट्यकार हूँ। तो खेल खेल में वो सिखाते थे, नाटक कराते थे खेल खेल में। तो वही मुझे ये याद आ गया कि आप भी खेल खेल में, जो हमारे शेखर जी ने कहा, खेल खेल में शिक्षा को आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और बच्चों को बच्चा अपने घर पे भी पढ़ सकता है। एक नई तकनीक है ये कि बच्चे को स्कूल जाने की उस तरह की ज़रूरत भी नहीं है, और घर पे भी वो पढ़ सकता है। तो खेल खेल में एक शिक्षा को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण योजना आपने शुरू की, तो हमें अच्छा लगा। दूसरी बात है कि आपने बिल्कुल सामान्य आदमी होते हुए, जैसे आपने अभी आरंभिक उसमें बताया कि सामान्य आदमी होते हुए, आम आदमी होते हुए, आप इस समय हमने जो आपसे बात की और आप सब कर रहे हैं, आप एक ख़ास व्यक्तित्व बन गए हैं, और जिसको हम एक बड़ी शख्सियत कह सकते हैं। और मुझे आशा है कि आगे 2-4 साल, 5-10 साल बाद फिर खिलौने की दुनिया में आप नंबर 1 बने। तो मेरी ये मतलब इच्छा है, और तो मैं धन्यवाद। एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ। वैसे खिलौनों की दुनिया में जहाँ तक वुडन टॉयज़ की बात होती है, तो लिटिल जीनियस अपने आप में एक नायाब है। और जहाँ तक जब आप संख्या की बात करते हैं, या
चीज़ों की बात करते हैं तो उनके दूर दूर तक भी कोई ऐसा है नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि उन्होंने बताया है नरेश जी ने कि मुझे बचपन में खिलौनों का अभाव यहाँ तक लेकर आया है, तो कोई व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है ये उनसे हम सीख सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों ने बताया, शेखर जी ने और नैमिष राय जी ने भी ये बात बताई कि भाई हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं बच्चों को बिना किसी दुर्भावना के कहीं भी कुछ किए हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक आयोजन है और बहुत महत्वपूर्ण एक सपना है, एक ख्वाब है ये। साथियों, ये था वर्ल्ड बुक फेयर में खिलौने का स्टॉल और मैं यहाँ आज थी खिलौने की दुनिया में, जहाँ विभिन्न प्रकार के वुडन टाइप्स के हमें खिलौने देखने को मिले। अब हम बच्चों को खेल खेल में किस तरीके से सिखा सकते हैं। विभिन्न मुद्राओं के यहाँ खिलौने थे। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पेंसिल चलाना नहीं चाहते, वो इन खिलौनों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, खेल खेल में बच्चों को आप किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो ये खिलौने उसका जीता जागता उदाहरण है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त।